रवि अपनी पुरानी साइकिल पर शहर की सड़कों पर सरपट भागा जा रहा था और उसका नीला डिलीवरी बैग उसके पीछे उछल रहा था। हर सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होती थी, हर रात अंधेरा होने के बहुत बाद खत्म होती थी। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए अपने छोटे से गांव से आया था। उसके पिता बीमार थे, उसकी बहन अभी भी स्कूल में थी। उसने जो भी रुपया कमाया वह घर भेजी गई उम्मीद थी। शहर एक भूल भुलैया था, लेकिन रवि ने हर शॉर्टकट, हर गार्ड का नाम सीख लिया था। उसका काम सिर्फ डिलीवरी से कहीं ज्यादा था। यह सहन शक्ति और इच्छा शक्ति की रोजाना की परीक्षा थी। कभी कभी खिड़कियों से खुश परिवारों को देखकर उसे घर की बहुत याद आती थी, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, एक सीक्रेट सपने से प्रेरित होकर। लोग सिर्फ एक डिलीवरी बॉय देखते थे, लेकिन रवि चुपचाप एक भविष्य बना रहा था, एक एक डिलीवरी और एक एक लाइन कोड करके। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। रवि का सपना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का था, डिजिटल दुनिया का एक निर्माता। एक ग्राहक की कहानी से प्रेरित होकर उसने लोगों की मदद करने के लिए ऐप बनाने की कल्पना की, ठीक वैसे ही जैसे ऐप उसे शहर में गाइड करते थे। लंबे दिनों के बाद वह ट्रेन स्टेशन पर वाईफाई ढूंढता, अपना घिसा पिटा फोन निकालता और मुफ्त कोडिंग ट्यूटोरियल में डूब जाता। शहर उसकी यूनिवर्सिटी थी, रात उसकी क्लासरूम। वह पुरानी नोटबुक्स में नोट्स लिखता, स्ट्रीट लाइट में लूप्स और लॉजिक सीखता। थकान उसे खींचती थी, लेकिन सीखने की उसकी इच्छा ज्यादा मजबूत थी। उसके पास कोई डिग्री या डेस्क नहीं थी, सिर्फ दृढ़ संकल्प और एक बेहतर जीवन का विजन था। रवि अपने गांव के लिए टूल बनाने का सपना देखता था, जैसे किसानों की मदद करने या हेल्थ केयर सुधारने के लिए ऐप। हर देर रात का स्टडी सेशन उस सपने के एक कदम और करीब था। उसकी उम्मीद किसी भी शहर की रोशनी से ज्यादा चमकीली जल रही थी। डिलीवरी बॉय के रूप में जीवन कठिन था। मॉनसून की बारिश, चिलचिलाती गर्मी, अधीर ग्राहक। रवि पानी से भरी सड़कों और उमस भरी दोपहरों में पैडल मारता रहा, हमेशा आगे बढ़ता रहा। घर पर वह 3 अन्य लोगों के साथ एक तंग कमरे में रहता था। उसे पढ़ने के लिए बहुत कम जगह या शांति मिलती थी। एक रात उसकी मां का फोन आया। उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें पैसे की जरूरत थी। रवि ने अपनी बचत घर भेज दी, एक कोडिंग कोर्स में दाखिला लेने के अपने सपने को टाल दिया। जागते हुए उसने सोचा कि क्या उसका सपना बहुत बड़ा था, लेकिन सुबह होते ही संकल्प वापस आ गया। वह ज्यादा घंटे काम करेगा, ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करेगा। हार मानना कोई विकल्प नहीं था। उसका परिवार उस पर निर्भर था और उसका भविष्य भी। संघर्ष वास्तविक था, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प भी। उसका सपना टल गया था, हारा नहीं था। छोटी छोटी जीत रवि को आगे बढ़ाती रही। जब उसके दोस्त समीर की दुकान मुश्किल में थी, तो रवि ने एक पुराने लैपटॉप पर एक साधारण इन्वेंट्री सिस्टम बनाया, जिससे व्यवसाय बच गया। समीर की आंखों में कृतज्ञता किसी भी टिप से ज्यादा कीमती थी। एक और दिन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में डिलीवरी करते समय रवि ने इंजीनियरों को एक कोडिंग समस्या पर अटका हुआ सुना। घबराया हुआ लेकिन साहसी, उसने एक समाधान सुझाया जो उसने अभी अभी सीखा था। हैरान होकर इंजीनियरों ने उसके विचार को आजमाया और यह काम कर गया। मिस्टर शर्मा, एक सीनियर इंजीनियर, ने रवि के जुनून को देखा और उसे अपना कार्ड दिया। सीखते रहो, जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे फोन करना, उन्होंने कहा। वह कार्ड किसी भी पैकेज से ज्यादा भारी लगा, एक असली मौका। पहली बार रवि ने अपने सपने के लिए एक दरवाजा खुलते देखा। उसके कौशल जीवन बदल सकते थे, जिसमें उसका अपना भी शामिल था। उम्मीद अब सिर्फ एक सपना नहीं थी। मिस्टर शर्मा के कार्ड के साथ रवि का सपना असली लगने लगा। उसने एक पोर्टफोलियो बनाया, एप्स, टूल और एक बेहतर इन्वेंट्री सिस्टम। जब उसने आखिरकार फोन किया तो मिस्टर शर्मा को वह याद था और उन्होंने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। रवि ने एक शर्ट उधार ली, अपने जूते पॉलिश किए और आत्मविश्वास के साथ अपनी कहानी और कौशल साझा किए। उसने कोडिंग समस्याओं को उसी एकाग्रता से हल किया जो उसने स्टेशन पर देर रात को दिखाई थी। इंटरव्यू लेने वाले उसकी हिम्मत और प्रतिभा से प्रभावित हुए।
एक हफ्ते बाद रवि को फोन आया। उसे जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नौकरी मिल गई थी। जब उसने अपनी मां को बताया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने अपने परिवार का भविष्य फिर से लिख दिया था। रवि ने स्थानीय बच्चों के लिए एक कोडिंग क्लब शुरू किया। उन्हें दिखाया कि सपने बनाए जाते हैं, दिए नहीं जाते। वह अब सिर्फ नीला बैग वाला लड़का नहीं था, वह इस बात का प्रमाण था कि साहस और सपने किस्मत बदल सकते हैं।